गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए कुछ कहने से पहले दो बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की 31वीं अर्धालिवी का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी महाराज के विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीनु जानकी माता मंगल भवनु अमंगल हारी रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज अष्ट सिद्धियां जो है उत्पन्न होती हैं। कह रहे हैं कि महाराज अष्ट नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज जो है बनाए गए। ये माँ भगवती आद्या कात्यायनी सीता जी के द्वारा वरदान दिया गया है। और 8 सिद्धियों के द्वारा महाराज हनुमान जी की जो उपासना करते हैं, उनके अंदर जो है स्वरूप की माधुरी जो है बतान करते हैं हनुमान जी। चिंतन उनका माधुरी हो जाता है, सुनना उनका माधुरी हो जाता है, भाषा उनकी माधुर्य से भर जाती। विरह में महाराज भगवान के भक्ति में जो है आनंद लेते हैं। और इस प्रकार से भक्ति और लीला और मिलन, ये सारे माधुर्य जो है भगवान के अंतर्गत जो है उत्पन्न होते हैं हनुमान जी की कृपा से। महाराज ये पूजा सामग्री एक ही जीवन में इकट्ठी नहीं होती है। महाराज जन्म जन्मांतरों से हम लोग जो है महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास में जो है महाराज कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं। तो महाराज जो है ये हम जन्मंत में सातत्य में विश्वास रखते हैं। यह जन्म यदि मूर्खता में बीत गया तो अगले जन्म में वह महाराज मूर्खता तुम्हारा पीछा करेगी। इसलिए महाराज जीवन में भावपूर्ण तथा तेजपूर्ण जो है बनाना चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो, कहने लगे भावपूर्ण हो और तेजपूर्ण हो और शांत हो। महाराज भगवान को भी हमने शांत और तेजस्वी माना, इसलिए तो कहते हैं कि नमः शांताय तेजसे शांताकारं भुजगशयनं पे पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्य
मेघ वर्ण सुहांगमं मंगल भवनो अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो भगवान के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको जो शांत और तेजस्वी होना है। सबसे पहले तो जीवन में शांति होनी चाहिए। अगर आप शांत नहीं हैं तो ठीक से विचार नहीं कर पाएंगे। अशांत मन से महाराज कभी आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे शांतों ने शाश्वत रूप से बताया है कि महाराज जो है, अगर जो है आपको शांति लानी है तो आपको महाराज शांत रहना पड़ेगा। भगवान शिव की जो है महाराज जटा में गंगा जी बहती हैं, चंद्रमा निवास करती हैं और वो न्याय के देवता है। न्याय के देवता को बहुत शांत होना चाहिए। महाराज देखिए जो है, एक तो महाराज आपको स्वरूप माधुर्य से ये होता कि प्रभु भीति की अपेक्षा प्रभु प्रीति रखने वाला मन होना चाहिए। भगवान से डरने की जरूरत नहीं, भगवान से प्रेम करने की जरूरत है। भगवान से प्रीत रखने वाला मन बनाने के लिए जीवन की दृष्टि बदलनी पाई। जीवन में हम सत्कर्म करेंगे तो भगवान से निगाह मिलाने के लायक रहेंगे और भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। दृष्टि बदलनी पड़ेगी और दृष्टि बदलने से प्रभु प्रीति में जो है दृष्टिकोण आता है। महाराज जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए जो है महाराज दृष्टि जब आप कैसेंगे तो बात बन जाएगी। यानी दृष्टिकोण आता है। प्रभु रंग में रंगे हुए जीवन को सभी मधुर लगता है। मधुरापित रेखल्यम मधुरम लगना चाहिए। संतों को सब मधुर लगता है। इसलिए तो महाराज संतों ने गाया है कि हे प्रभु, तुम्हारा ही नाम, तुम्हारा ही गोत्र, तुम्हारा ही जो है हमारा सब कुछ है। भगवान का रूप मधुर कब लगता है? जब भीतर से आता है तब भगवान मधुर लगते हैं। महाराज काम वेग के कारण प्रीतम को प्रीतमा और प्रीतमा को जो प्रीतम सुंदर लगते हैं काम की वजह। हमें भक्ति का निर्झर शुरू नहीं होता, कारण हम भक्त नहीं, हम उपासक हैं। भक्त यानी जो महाराज विभक्त नहीं हो। भक्त का तात्पर्य है जो विभक्त न हो, अलग अलग न हो। भगवान से जब विभक्त हो जाते हैं तो भक्त नहीं। जो जुड़ा हुआ है वही भक्त है। भक्ति का आवेग आता है तब सब मधुर लगता है। महाराज पांडुरंग संतों को मधुर लगते हैं। वस्तुतः पांडुरंग मधुर लगने जैसे नहीं। उनका रंग तो काला होते हुए भी संत उनके पीछे पागल बने हैं। पागल बन करके उनके सामने नाचते हैं। जिस प्रकार जो है कामावेग में प्रियतमा और प्रियतम महाराज सर्व सौंदर्यमयी लगती हैं, उसी प्रकार भक्ति के आवेग में भक्तों को जो है काले भगवान भी रूपवान लगते हैं। उनको जहां देखें वहां प्रभु, उसी प्रभु का रूप दिखाई देता है। उसको अनन्याश्रय कहते हैं। अनन्याश्रय इसका अर्थ है कि दूसरे भगवान को नहीं मानना, ऐसा नहीं। महाराज अनन्य आश्रय का यानी किसी भी मूर्ति में अपने ही भगवान को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। भगवान मधुर लगने चाहिए। गीता में कहता कि मुझ में आसक्ति रखो, मैया शक्त बना पार्थ। भगवान में इस प्रकार की आसक्ति कैसे निर्माण करना? जिसके प्रति विश्वास निर्माण होता है, जिसके हमें आवश्यकता लगती है, जिसके प्रति हमारे मन में ममता निर्माण होती है, उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है। क्योंकि जाने बिन न होई परतीति और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिल्हाई और जिमि खगेश जल कीची केनाई। मंगल भवन अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विश्वास, आवश्यकता और ममता, इन तीनों बातों का रसायन ही महाराज आसक्ति कहलाती है। जिन लोगों को भगवान मेरे हैं ऐसा लगता है, उनको प्रभु का स्तनपान मिलता है। विश्वास 14 आने नहीं चलता महाराज। विश्वास तो 16 आने होना चाहिए, 100%।
विश्वास, आवश्यकता और ममता निर्माण होने के बाद एक प्रकार की मधुरता निर्माण होती है। मधुरता निर्माण होने के बाद स्वरूप माधुर्य निर्माण होता है, और स्वरूप माधुर्य के कारण उसको विविध स्वरूपों में भगवान दिखाई देने लगते हैं। भगवान के अनेक रूप हैं। महाराज भक्त के लिए साध है, स्वरूप माधुर्य के बाद चिंतन माधुर्य शुरू होता है। भगवान सब में है, सब में भगवान है, और मैं भगवान में हूं। चिंतन माधुर्य, महाराज हमारा वस्तु मिलने तक चिंतन होता है। जब तक हमको वस्तु नहीं मिलती तब तक हम चिंतन करते हैं। जब हमारी वस्तु, हमारी प्रिय चीज, हमारा प्रीतम हमसे मिल जाता है तो हमारा चिंतन खत्म हो जाता है। परंतु वस्तु मिल जाने पर भी चिंतन करना चाहिए। अगर जो मिल भी जाए तब भी चिंतन करना चाहिए। वस्तु की उपस्थिति में और उसकी अनुपस्थिति में महाराज वस्तु का चिंतन करना, ये अलग अलग बातें हैं। चिंतन में भी प्रकार है। भगवान का चिंतन भी हम करते हैं, और याज्ञवल्क्य ने भी कहा, मधुसूदन सरस्वती ने भी भगवान का चिंतन किया। लेकिन वस्तु मिलने के बाद उसको अलग अलग किया, चिंतन भिन्न होता है। महाराज कोई वस्तु मिल गई, जब तक नहीं मिली तब तक हमने चिंतन किया, और जब मिल गई तो उस वस्तु को अलग रख दिया, चिंतन खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। वस्तु के मिलने के बाद भी महाराज उसको अलग रखने के बाद भी चिंतन रहे। ये दोनों भिन्न भिन्न मधुरता होती है। चिंतन माधुर्य के भक्ति में मिलता है। चिंतन माधुर्य के बाद श्रवण माधुर्य आता है। जब चिंतन आप करने लगेंगे तो महाराज भगवान के शब्द भी सुनाई पड़ेंगे। उसको कहते हैं महाराज श्रवण माधुर्य। जब श्रवण माधुर्य आता है तो जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हम जो महाराज बुरा न देखें, बुरा न सुने, बुरा न कहें, यानी श्रुतियाँ जो है महाराज, ये जो है श्रुति हमको बताती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। महाराज श्रवण माधुर्य, ध्यान बढ़ने लगा कि चित्त शुद्ध, भव्य और दिव्य बनता है। जीवन यशस्वी बनता है, उच्च बनता है। जब ऐसा बनता है तब आधे घंटे तक ध्यान लगता है। महाराज ध्यान लगा ले आप, ऐसे ध्यान लगा के बैठे, सांस को महाराज आप बराबर कर लें। शारीरिक नहीं अपितु मानसिक ध्यान, दिव्य प्रेम, जिसको डिवाइन लव कहते हैं। ऐसे लोग जब कुछ कहते हैं तो उसमें श्रवण माधुर्य रहता है। जब कुछ कहेंगे तो उनकी बातों में अमृत सा जो महाराज घुला रहेगा, वह सुनते ही रहने को मन होता है। ऐसे लोगों को भगवान का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद भी उनकी साधना चलती रहती है। भगवान शिव कितनी बार कथा सुने होंगे, लेकिन फिर भी जो है कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाते थे। उनकी भक्ति नहीं रुकती महाराज। जब ऐसे भक्तों के, संतों के कान में भगवान आकर कहते हैं कि तू अच्छा है, तू मेरा है, तब उन भक्तों को क्या लगता होगा? बहुत सुंदर लगता है जब भगवान कहे कि भाई तू मेरा है, बहुत अच्छा है। महाराज भगवान की दृष्टि में हम अच्छे बने। संसार की दृष्टि में हम अच्छे रहें या न रहें इससे फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन भगवान की दृष्टि में अच्छे रहें। यह श्रवण माधुर्य, अलौकिक आनंद होता है जब भगवान भक्त को इस प्रकार कहते हैं कि वह श्रवण माधुर्य, जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान राम ने कहा था कि तुम मम प्रिय भर तही सम भाई, मंगल भवनु अमंगल हारी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भाषा माधुर्य जब महाराज उसके बाद आता है। हमारे साथ तो मनुष्य भी नहीं बोलते, जब भी इन भक्तों के साथ निर्जीव जाकर के बोलने लगते हैं। महाराज हम लोग तो ऐसे मनुष्य हैं कि कई लोगों से बात करना चाहे वो बात ही नहीं करते, बोलते नहीं। लेकिन ऐसे भक्तों को आप देखिए जो महाराज निर्जीव आवाक सृष्टि भी बोलती है। चैतन्य महाप्रभु के साथ हिंसक जीव जंतु भी हरे राम हरे कृष्ण बोलते थे। महाराज पत्थर भी विट्ठल 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 बोलते हैं। और महाराज जो भगवान के बन गए, उनकी भाषा भगवान की भाषा के जैसे जो है बहुत मधुर हो जाती है। वह उनकी अपनी भाषा का वैशिष्ट कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब सुन लेते हैं कि कौन सी भाषा में बोल रहा है। गीता मधुर है क्योंकि भगवान द्वारा कही हुई है। श्री सूक्त मधुर है क्योंकि वह वेदमय है, क्योंकि वह प्रभु की वाणी है। 18 पुराण लिखने वाले व्यास ने गीता पर जोर दिया। क्यों? गीता में ज्ञान है, भक्ति है, इसलिए। अजी ज्ञान भक्ति पर तो अनेक ग्रंथ हैं। नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, मधुसूदन सरस्वती का भक्ति रसायन,
ये चोटी के भक्ति ग्रंथ है। गीता का वैशिष्ट ज्ञान भक्ति और कर्म के कारण नहीं, गीता में अनेक आश्वासन भी है और फिर उन आश्वासनों के कारण गीता मुझे प्रिय नहीं है, गीता मुझे प्रिय लगती है, गीता की भाषा मधुर लगती है, कारण कि गीता मेरे प्रभु ने गाई है। भाषा माधुर्य के बाद विरह माधुर्य आता है। विरह माधुर्य क्षण भर के लिए भी ध्यान नहीं लगता। मन बुद्धि अहंकार का उदारीकरण नहीं हुआ हो तो प्रभु विरह आता है, बेचैनी होती है। भगवान के बिना हम बेचैन हो, जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु हमें न मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। महाराज तम्बाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले, जब उनको नशा नहीं मिलता वो बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही भक्ति शास्त्र में विरह को बहुमूल्य कहा है। विरह में प्रेम बढ़ता है, विरह में जो प्रेम मिलन होता है उसके अनुभव बार बार स्मरण होते हैं। महाराज उस चीज का बड़ा स्मरण होने लगता है और उन अनुभवों को बार बार स्मरण करने में बहुत आनंद आता है। जबकि हमारी जो इच्छा वाली वस्तुएं हैं उनको जो महाराज नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। सुख के आनंद की स्मृति होते ही आनंद मिलता है, वैसे दुख के अनुभव की स्मृति में महाराज आनंद आता है। हमें भूतकाल की स्मृति आनंददायक होती। हमारे पास दो प्रकार की छाया है, इन दो छायाओं में खड़े रहने वाले के पैर नहीं जलते। वर्तमान हम खड़े हैं पर हमारे पैर जलते हों, तीन दो छायों का सहारा लेना चाहिए। छाया है अर्थात एक भूतकाल की छाया और एक भविष्य काल की छाया। भूतकाल में आपने जो दुख सहन किए हैं उनको यदि आप आज याद करेंगे तो आनंद लायक लगते हैं कि महाराज हमने उस समय ऐसा ऐसा दुख किया। दुख भोगते समय तो भयंकर लगता है, जब हम दुख भोगते हैं कठिनाइयाँ झेलते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन महाराज जब वो भूतकाल बन जाता है, पिछला हुआ हो जाता है, तो भूतकाल का विषय बनते ही महाराज वो दुख जो है हमको दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं, अब कुछ उसमें हमने लेना नहीं है। वही सुख कारक हो जाते। भूत और भविष्य इन दोनों छायाओं में योग रीत से खड़े रहने वाले को वर्तमान की धूप नहीं लगती। महाराज भक्ति माधुर्य विरह माधुर्य के बाद ध्यान बढ़ने लगता है, सारा विश्व विस्मित हो जाता है, भगवान और हम एक बन जाते हैं, एक रस बन जाते हैं। हमारा मन ही भगवान का रूप ले लेता है। यही तो मूर्ति पूजा का रहस्य। तब हम भी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद एकाएक भगवान का रूप समाप्त हो जाता है और पूर्णता की अनुभूति होती है। ये वस्तु विरहित आनंद है, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। इस आनंद का उदाहरण ही देना है तो महाराज आप समझे कि जैसे हम नींद ले लेते हैं, नींद का आनंद आते हैं, नींद में विषय नहीं होते हैं, वस्तुएं नहीं होती हैं, फिर भी आनंद होता है, परंतु वहाँ जागरूकता नहीं होती। आनंद तो है, सोने में बहुत आनंद है, लेकिन उसमें जागरूकता भी नहीं होती है। जबकि पूर्णतः की अनुभूति, जब भगवान की अनुभूति होगी, आनंद के साथ साथ जागरूकता भी होगी। इस ब्रह्मानंद की उपनिषद में वर्णन है। मनुष्य लोक में मिलने वाला मनुष्य का आनंद, इस आनंद का तैतृत उपनिषद में महाराज विस्तृत वर्णन और विस्तृत वर्णन कर्म वेदांत ऐसे 100 जो महाराज मनुष्यानंद के बराबर एक गंधर्वानंद है, 100 गंधर्वों के आनंद के बराबर एक देव गंधर्व आनंद है और 100 देव गंधर्व के बराबर एक देवानंद देवताओं का आनंद है, 100 देवताओं के बराबर एक कर्म देवानंद आनंद है। अब इस प्रकार से महाराज ब्रह्म स्पात्यानंद के बराबर महाराज जो कह रहे हैं भगवान के ब्रह्म जो परमानंद है वो ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तक पहुँचने में हमारा कर्तृत्व चाहिए, हमारा पुरुषार्थ भी चाहिए, साथ ही भगवान की कृपा होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा के बगैर ये संपन्न नहीं हो सकता है महाराज, ये ईश्वर कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मनुष्य का प्रयत्न, ईश्वर कृपा, इनका जोड़ यानी ब्रह्मानंद भगवान कृपा साथ है। ऐसा जो कहा है इस स्थिति में पहुंचने पर कहा है। भगवान का रूप मधुर लगता है, भगवान का चिंतन मधुर लगता है, भगवान का श्रवण मधुर लगता है, भगवान की भाषा, भगवान का विरह सब मधुर लगा, भगवान का अंतर्धान मधुर लगे, बात फिर से साधक जगत में आता है और व्यवहार करने लगता है। उससे जो स्थिति आती वह माधुर्य की स्थिति होती है। जीवन एक लीला लगनी चाहिए महाराज, 2 जनों की कीड़ा लगनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है एक तो हम हैं, एक हमारे साथ भगवान, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की अलग अलग अनुभूतियां हैं।
और दोनों जो है परमात्मा को प्राप्त करने का जो है चिर विचार करते हैं और व्यवहार करते हैं। महाराज इस प्रकार से जीव यानी जीवन, शिव महाराज, ये दोनों शिव जो है महाराज हमारी भक्ति वित्त के लिए होती है। कुछ लोग पुण्य के लिए भक्ति करते हैं, कुछ धन के लिए भक्ति करते हैं, कुछ नाम के लिए भक्ति करते हैं कि हमें लोग भगत समझे, कुछ लोग विकास के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन महाराज बड़े बड़े संत जैसे कि भक्ति लीला के लिए होती, लीला में भगवान खिलते हैं। रामायण में जिस कांड में भक्त की लीला है उस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है महाराज। आप रामचरितमानस में हनुमान जी की लीला विशेष तौर पर जो है सुंदर कांड में है, तो इसलिए उनका नाम सुंदर कांड रखा है। भक्त की लीला भी भगवान को, ऋषि मुनि को अच्छी लगती, यानी जो है भगवान की लीला तो अच्छी लगती है, लेकिन भक्त की भी लीला बहुत अच्छी लगती है। लीला का माधुर्य अनुभव करने वाले का जीवन लीला है, भक्ति भी लीला है। लीलार्थ भक्ति होने लगती है और तब भगवान भी खिलते हैं और भक्त भी खिलता है। ये परम उच्च अवस्था है। इस अवस्था में जीव शिव का मिलन होता है। इस अवस्था में आए हुए भक्त को पकड़ने का विचार भगवान करते हैं। स्वरूप माधुर्य चिंतन करें कि सोई जानाई जही देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, मंगल भवन अमंगल हरी, रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जब यह 8 प्रकार के आत्मगुण जो है विकसित हो जाएंगे तो उसमें महाराज जो है मन पूतम समाचरित, मन पवित्र करने के बाद बर्तन पवित्र हो जाता है। महाराज मन जब पवित्र हो जाएगा तो हमारे अंतःकरण भी पवित्र हो जाएगा। यानी मन को उत्साह, धैर्य, आशा, प्रेम, आत्मोपम, दया, करुणा और भक्ति का भाव युक्त बनाना, ये 8 इष्ट भावनाओं का आवरण मन पर पढ़ाना है और उससे मन सक्षम और जो है प्रगमनशील बनता है। 8वीं अवस्था में पहुंचने के बाद 8 आत्मगुणों को विकसित करना होता है। यही अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। दया, क्षमता, क्षमा, पवित्रता, मंगलता, अस्पृश्यता, उदारता, खेद रहितता और असूया का भाव, ये 8 गुण आत्मगुण है। दया आत्मगुण है, व्यवहारिक गुण नहीं। हम कहते हैं हम दया करते हैं, दया भीत से होती महाराज, डर के मारे भी दया होती, लोभ से भी दया होती, पुण्य के लोभ से भी दया करते हैं। हमारा द्वारा की गई क्षमा भी दुर्बलता से की हुई होती, मजबूर होते हैं तब दया कर देते हैं। हमारा बस नहीं चलता इसलिए हम क्षमा कर देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि एक संत एक नाथ महाराज थे, उनके ऊपर एक आदमी जो 108 बार थूका, अब 108 बार थूकने वाले युवक को समर्थ होते हुए भी उन्होंने क्षमा कर दी। चाहते तो महाराज भस्म कर देते। जीवन में पवित्रता, मंगलता आनी चाहिए। महाराज सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, अंतःकरण से कहना पड़ता सब सुखी हों, सब निरोगी हों। महाराज जीवन में स्पृहा आई, इसका अर्थ है कि आप अपने को छोटा समझते हैं। आप जो है छोटा समझने के कारण ही सारी जो सबकी सेवा करने का भाव रखते हैं, क्योंकि महाराज जो है जब तक जो छोटा नहीं बनेगा तो सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है सेवा में कृपणता नहीं, कंजूसी नहीं करें। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीनु जानकी माता, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कृपणता ही कंजूसी कहलाती। कंजूसी कौन करता है? जिसका अपने कर्तृत्व पर विश्वास नहीं और ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं, वह कंजूसी करता है। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास से उदारता आती। महाराज कृपण मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा पापी होता है। जीवन में किसी भी प्रसंग में खेद रहित रहना चाहिए, कोई चिंता मत करो।
असूया यानी केवल जलना, दूसरे का उत्कर्ष उत्सर्ग देख करके जलन होती। कोई आगे बढ़ रहा तो कई बार महाराज हमें कुछ लेना देना नहीं, फिर भी जलन होगी। अपने भाई को किसी से अच्छा कहा तो सहन नहीं होता। मनुष्य में असूया का भाव होना चाहिए। इन 8 गुणों से भक्त जब युक्त बनता है तब उसे प्रसाद रूप में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और हनुमान जी को ऐसा वर सीता माता ने दिया है। इसलिए यदि हम इस प्रकार जीवन में 8 बातों पर चिंतन करके उन्हें जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो हनुमान जी हम पर अवश्य प्रसन्न होंगे, और जब हमें प्रसन्न होंगे तो उनके आशीर्वाद से हमको भगवत प्राप्ति हो सकेगी। समर्पणात्मक कर्म और सुंदर मधुर जीवन ये अध्यात्म है। हनुमान जी की कृपा से महाराज हनुमान जी दाता है ना, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। ये सारी चीज़ें जो देखते हैं अध्यात्म, यदि जो है इस संसस्त होगा, भगवान के प्रति होगा, एक तुम भगवान का आश्रय लोगे, इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो विकास होगा ही होगा, सिद्धि होगी होगी। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। 2 बार भगवान नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।